भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच और जंग जैसे हालातों में तुर्की ने पाकिस्तान को खूब मदद भेजी। अब इसे लेकर भारत में तुर्की के बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। इसी बीच अमेरिका ने तुर्की को लेकर बड़ा फैसला किया है। फैसले के बाद से भारत में इस बात की चर्चा तेज हो सकती है कि अमेरिका क्या भारत के साथ डबल गेम कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है। यह कदम नाटो सहयोगी व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया। हाल के समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे, तब तुर्की ने ही पाकिस्तान की मदद की थी। न सिर्फ उसने 350 से ज्यादा तुर्की ड्रोन पाकिस्तान को दिए, बल्कि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेटिव को भी भेजा था। इसके बाद से ही तुर्की और भारत के संबंध भी खराब होने लगे और भारत की जनता उसे एक दुश्मन देश की तरह मानने लगी है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका डबल गेम कर रहा है। एक ओर वह भारत से अच्छे रिश्ते की बात करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को भी हथियार सप्लाई करने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका और तुर्की के बीच हथियारों का यह सौदा ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो गुरुवार को नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए तुर्की पहुंचे थे। हालांकि अभी इस सौदे में अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। रूबियो के अगले दिन युद्ध विराम के बारे में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच संभावित वार्ता के लिए इस्तांबुल जाने की उम्मीद है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बताया कि तुर्की ने $225 मिलियन की अनुमानित लागत से 53 एडवांस मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और 79.1 मिलियन की लागत से 60 ब्लॉक सेकेंड मिसाइलों का अनुरोध किया है। RTX कॉर्पोरेशन बिक्री के लिए मुख्य ठेकेदार होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अंकारा द्वारा रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद और सीरियाई कुर्द मिलिशिया के लिए वाशिंगटन के समर्थन से उत्पन्न तनावपूर्ण संबंधों को फिर से बहाल किया जा सके। तुर्की और अमेरिका समर्थित कुर्द बलों, जिनके संबंध अलगाववादी तुर्की समूह PKK से हैं, उनको नई सीरियाई सेना में शामिल करने पर भी बातचीत कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में PKK ने घोषणा की कि वह तुर्की के खिलाफ स्वायत्तता के लिए 40 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने हथियार डाल देगा। अमेरिका और तुर्की के पास नाटो में 2 सबसे बड़ी सेनाएं हैं। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भी तुर्की खरीदना चाहता है। तुर्की ने बार बार हथियार खरीद में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को शामिल करने का इरादा जताया। हालांकि इसके लिए अमेरिका को अंकारा पर रूसी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के अधिग्रहण के बाद लगाए गए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदने पर प्रतिबंध हटाना होगा। तुर्की द्वारा रूसी S-400 की खरीद के परिणाम स्वरूप वाशिंगटन के साथ गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके कारण बाद में अमेरिका ने CAATSA के रूप में जाने जाने वाले प्रतिबंध लगाए। हालांकि अंकारा ने वाशिंगटन की मांग के मुताबिक S-400 को त्यागने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे उम्मीद है कि ट्रंप CAATSA में संशोधन करने के लिए सहमत हो सकते हैं, जिससे तुर्की लॉकहीड मार्टिन कॉर्प द्वारा निर्मित F-35 जेट खरीद सकेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।